कि बलि महाराज पूर्व में एक साधारण मनुष्य जुआरी थे। कौन? बोले जुआ खेलने वाले जुआरी, शराबी। बोले मदिरा पान करते रहना, जुआ खेलना। बलि महाराज पूर्व में। एक दिन की बात कि जुआरी जुआ खेलने गया तो जुआ में तो ये होता है कि कभी लग गया तो तुक्का, वरना हारता है व्यक्ति। एक दो बार जीतता फिर हारने की लाइन लग जाती है। और इस जुआरी ने सब कुछ अपना गंवा बैठा। एक दिन की बात, जुआ खेलते खेलते इसने कुछ रुपए जीते। कुछ वो रुपए जीते तो उसने क्या किया, उन रुपयों से बाजार गया और बाजार से एक पान बनवाया, बढ़िया मीठा पान, और एक माला बढ़िया से सुगंधित माला, और एक बढ़िया वाला सुगंधित इत्र। ये तीन चीजें उसने उस पैसे से, जुआ के जीते हुए पैसे से खरीदी। और खरीद करके जा रहा था कहां, बड़ी प्रसन्नता से, और वेश्या के पास। बोले आज वेश्या को प्रसन्न करेंगे। बोले अच्छा। और वेश्या को प्रसन्न करने के लिए जा रहा था कि मार्ग में ही एक बड़े पत्थर से इसका पैर टकराया, ठोकर लगी और औंधे मुंह जा गिरा। अब जब गिरा तो इसको मूर्छा आ गई, और मूर्छा जब टूटी तो इसे ऐसा लगा कि अब मेरा मृत्यु का समय निकट है। और इसका मृत्यु का समय निकट आ गया था, ये समझ गया था। तो इसने सोचा कि ये वस्तुएं अब मैं अपनी प्रेमिका तक कैसे पहुंचाऊं। तब उसे याद आया कि कभी इसने कभी चलते फिरते किसी से सुना था कि किसी अपने प्रेमी तक यदि अपनी वस्तु हमें पहुंचाना है और हम नहीं जा पा रहे हैं तो उस वस्तु को हाथ में लेकर के शिवार्पण कर देना चाहिए, तो उसको प्राप्त हो जाती है। और उसने मरते हुए उन वस्तुओं को हाथ में लेकर के कहा शिवार्पणमस्तु। अब महाराज मरते समय उसने वो तीन वस्तुएं दान करी, पान, माला और सुगंधित इत्र। इन वस्तुओं को दान कर दिया, मर गया। यमदूत ले गए। यमराज जी ने पूछा, बोले चित्रगुप्त जी खाता खोलो जरा, देखो इसके कितने पुण्य कितने पाप, उस हिसाब से इसका लोग निर्धारित हो। चित्रगुप्त जी देख करके हक्के बक्के रह गए। बोले महाराज इसने तो जीवन में बुरे ही बुरे कर्म किए हैं, कोई सत्कर्म किया ही नहीं इसने एक भी। यमराज जी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, जरा ध्यान से देखो। तब जब ध्यान से देखा तो चित्रगुप्त जी कहते हैं, बोले महाराज एक धोखे से, इसने जानकर नहीं अनजाने में एक पुण्य इसके हाथ से हो गया मरते समय। बोले क्या? बोले इसने मरते समय वस्तुएं शिवार्पण कर दी। बोले अच्छा। तो बोले देखो अब इसका क्या हुआ। बोले इसके पाप तो इतने हैं कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक इस नरकों से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन इस एक पुण्य का फल क्या होगा? जुआरी से पूछा, बोले भैया बता तो पहले पापों का फल भोगेंगे या पुण्य का? जुआरी ने कहा, बोले अपन ने जीवन में पुण्य कोई किया नहीं, सिर्फ एक धोखे से हो गया, वो भी जान के नहीं हुआ। और हमारे पाप तो इतने हैं कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक नरकों से बाहर ना निकलेंगे, इसलिए बोले हम भैया पहले तो पुण्यों का भोग भोगेंगे। बोले एक मरते समय नाजायज उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं शिवार्पण करने का क्या फल हो? तब यमराज जी ने विचार किया तो कहा, बोले इसका तो एक ही फल है कि इंद्रलोक का राजा बनेगा। कितने देर के लिए? 3 घड़ी के लिए। 3 घड़ी के लिए इसको इंद्रलोक का सिंहासन प्राप्त होगा, इंद्र बनाया जाएगा। बोले ले जाओ। पहुंचे, इंद्र को समझाया बुझाया, 3 घड़ी की बात है भैया, इतना विश्राम करो। और इंद्र सिंहासन पर जब बैठा तो महाराज ये तो जुआरी, पुराने संस्कार। और बैठा महाराज, अप्सराएं नाचने लगी। नाच रही थी अप्सराएं, गंधर्व गान बजान कर रहे थे। उन्हीं गंधर्वों में नारद जी भी गान बजान कर रहे थे। और नारद जी क्या करते कि बार बार जुआरी की तरफ देखते और व्यंग में मुस्कुरा जाते। व्यंग में उसे देख देख के मुस्कुराते। अब नारद जी की तो लीला देखो, सब जानते हैं। नारम अज्ञान जति खंडेति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। और नारद जी ने वही लीला रची कि अब इसके अज्ञान का खंडन करना है। तो नारद जी ने क्या किया कि बोले देख देख के मुस्कुराए उसे व्यंग में, फिर मुंह इधर कर ले। जुआरी ने ताड़ लिया। जुआरी ने कहा, बोले मैं इधर आओ। नारद जी पहुंच गए झट। बोले ये ऐसे व्यंग में मुझे देख देख के क्यों हंसते हो तुम?
बोले ना ना महाराज, बोले ऐसे। अरे जल्दी बताओ, बोले अभी दंड दूंगा। तब नारद जी कहते हैं चलो आप पूछते हैं तो बता ही देते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में एक श्लोक आता है महाराज। इस श्लोक को पूर्व मीमांसक लोग भी मानते हैं और नैयायिक लोग भी मानते हैं। कई बार दोनों में भेद होता है, लेकिन इस श्लोक को दोनों ने माना है। श्लोक क्या है? बोले संदिग्धे परलोके पी, संदिग्धे परलोके पी कर्तव्य पुण्य संचय, नास्ति चेन्नास्ति न नास्ति चेन्नास्ति नो हानिर्, अस्ति चेन्नास्ति को हतः। क्या श्लोक दिया? बोले संदिग्धे परलोके पी। नारद जी कहते हैं जुआरी, श्लोक कहता है संदिग्धे परलोके पे, जिन लोगों को संदेह है, कुछ लोग कहते हैं ना तो बोले परलोक नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ठीक है, परलोक नाम की कोई चीज होती नहीं, तो बोले परलोक में क्या होगा क्या न होगा उससे हमें मतलब नहीं है। बोले आज जो समय मिला है उसमें भोग लो जो कुछ भोगना है। ठीक है, और जो लोग आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं वो लोग मानते हैं कि हाँ परलोक है, हमें यहाँ पर शुभ कर्मों को करना है ताकि परलोक में हमारी स्थिति बुरी ना हो जाए। लेकिन इस समय दोनों की बातों को आंकलन करके कहा कि यदि परलोक ना भी हो तो भी आपको पुण्यों का संचय करते रहना चाहिए। कर्तव्य पुण्य संचय। परलोक ना भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उस पुण्यों का संचय करते ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि परलोक यदि हुआ तो आस्तिक का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नास्तिक मारा जाएगा। इसलिए पुण्यों का संचय करते रहना चाहिए। और लिखते हैं यही बात जब नारद जी ने कहा, बोले जुआरी तूने जीवन में पाप कर्म करते रहा, केवल मरते समय वो भी नाजायज उद्देश्य से जो तूने वस्तुएं दान करी, उसका इतना बड़ा फल कि तुझे 3 घड़ी का राज्य सिंहासन इंद्रलोक मिला। यदि तू जानबूझ करके भर भर करके दान करता तो तुझे क्या क्या ना मिल जाता। जुआरी के अंतर चक्षु खुल गए, अज्ञान का जो अंधकार था वह मिट गया और ज्ञान रूपी प्रकाश का हृदय में प्रकाशित हो गया ज्ञान, और दंडवत लेट गया नारद जी के चरणों में। और तुलसी मैया को उस इंद्र के सिंहासन पर रखा, और तुलसी मैया को इंद्र सिंहासन पर रख करके, और जो इंद्रलोक में जो बढ़िया बढ़िया वस्तुएं थी, ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन किसे दे दिया? अगस्त मुनि को बुलाया जाए। अगस्त मुनि दौड़े दौड़े आए, अगस्त मुनि को ऐरावत हाथी दे दिया महाराज। विश्वामित्र को आ गए दौड़े दौड़े, विश्वामित्र को चैत्रवा घोड़ा दे दिया। वशिष्ठ मुनि आ गए और वशिष्ठ ऋषि को कामधेनु गाय दे दी। गालव ऋषि को चिंतामणि दे दी। महाराज कल्प वृक्ष तक सब कुछ दान कर दिया। इंद्रलोक खाली हो गया महाराज, सब अमूल्य वस्तुओं को दान कर दिया। और 3 घड़ी पूरे होते ही पहुंच गया यमराज के पास। इंद्र ने आकर देखा, बोले हमारा सिंहासन भी दिखाई नहीं देता। क्यों भैया? अरे अरे चिंतामणि, अरे मेरा वाहन ऐरावत उच्चैश्रवा भी नहीं, कहाँ गया सब? किसी ने बताया, बोले महाराज जुआरी सब दान कर गया। बोले अरे ऐसे कैसे दान कर सकता है? इंद्रलोक की संपत्ति है। खबर पहुंची यमराज जी के पास। यमराज जी ने कहा, बोले क्यों भैया तुम ये क्या करके आए हो? इंद्रलोक का सब कुछ दान करे आए। जुआरी ने कहा, बोले महाराज हमें जो करना था हमने कर लिया, अब तुम्हें जो करना है सो कर लो। यमराज जी ने सोचा नाजायज उद्देश्य से वस्तुएं दान कर दी तो 3 घड़ी का इंद्र सिंहासन इसको मिला,
और अब तो इसने जानबूझकर सोच समझ कर, और वो भी इंद्र लोग की अमूल्य वस्तुओं का, और ऐसे ऐसे महान संतों को इसने दान किया है। तो इसके दान करने से उसके पूर्व के जितने भी अपराध थे, जितने भी पाप कर्म थे, सभी पाप कर्मों का नाश हो गया महाराज। बोलो राधे राधे। दान करने से पापों का शमन हो गया, पापों का नाश हो गया। अब इसको बोले नरक जाना नहीं पड़ेगा, अब तो ये इंद्र ही बनेगा आगे कालांतर में। और वही जुआरी राजा बलि हुआ, और वामन भगवान को भी इसके यज्ञ मंडप में जाना पड़ा।